ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का है और ये प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आया तो बहुत सारे बच्चे गलत कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न थोड़ा होता है। पर यदि आपने ये वीडियोस पूरी देखी तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ते। क्वेश्चन क्या है? दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब अपने पास दो सिक्के हैं, ये एक सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है। इन दोनों को एक साथ उछालेंगे। ठीक है, ये दो सिक्के अपने, इनको एक साथ उछाला जाता है। अधिक से अधिक एक पट एक पट है ना, एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पट आने की प्रायिकता है ना। अब देखो, एक सिक्का है अपने पास, इसको उछालेंगे तो इसके दो परिणाम आते हैं। देखो, एक तो चित आता है, चित है ना, रुको एक मिनट, ची त, और एक आता है पट। अब इस सिक्कों को भी उछालेंगे अपन तो इसमें भी वही दो ही परिणाम आएंगे, एक तो चित आएगा और एक पट आएगा। चित और पट, ये दोनों आएंगे ना। चित को बोलते हैं अपन हेड, एच से दर्शाते हैं, और पट को बोलते हैं टी। ठीक है, चित को हेड और पट को टी। ठीक है, ठीक है, आपको ये समझ में आया है। तो देखो, ये 1 रुपये का सिक्का है, ये भी 1 रुपये का सिक्का है। ये 1 रुपये के दो सिक्के हैं, इन दोनों को उछाला अपनों ने। तो देखो, पहले सिक्के के दो परिणाम आएंगे, दूसरे सिक्के के भी दो परिणाम आएंगे। ठीक है, ये तो होगी अपनी बात। अब इन दोनों सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। इमेजिन करो, दो सिक्के हैं दोनों हाथ में आपके पास, दोनों हाथ में दो सिक्कों हैं और दोनों सिक्कों को आप एक साथ उछाल रहे हैं। तो क्या क्या परिणाम बन सकते हैं? तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं ना, तो देखो, टोटल जो कुल परिणाम है ना, वो 4 बनते हैं। कौन कौन से बताता हूँ मैं आपको। देखो देखो, इस सिक्के को उछाला तो मान लो कि हेड आ गया। ठीक है, एच आ गया ना। अब देखो, अपना ने इस सिक्कों को भी उछाला तो इसमें भी देखो, पहले सिक्के को उछाला तो हेड आ गया, दूसरे सिक्कों को इसको उछाला तो भी क्या आ गया, हेड आ गया, एच आ गया। तो देखो, एक परिणाम तो ये बन गया। दोनों सिक्कों को अपनों ने दोनों हाथों से उछाला तो दोनों पे हेड हेड आ गया। अब क्या हुआ, दूसरी बार पहले वाले सिक्के पे तो हेड ही आया, पर दूसरे वाले पे टेल आ गया, इस वाले पे टेल आ गया। अब वापस देखो, अब इस बार क्या हुआ कि पहले वाले सिक्के पे टेल आ गया और दूसरे वाले सिक्के पे हेड आ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या हुआ, दोनों पे क्या किया गया, टेल टेल आ गया। अब देखो, ये 4 ही परिणाम में से हैं। इनके अलावा आप सिक्के को उछालते रहो, इनके अलावा कोई परिणाम नहीं बनेगा। आप सिक्के को दो, 1-1 रुपये के दो सिक्के अपने हाथों में, दोनों हाथों में रखना और उछाल के देखना। या तो आप उछालोगे ना तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, अपनों को ज्ञात क्या करना था, प्रायिकता, पी प्रोबेबिलिटी, अधिक से अधिक अधिक एक पट आने की अपने को प्रायिकता निकालनी थी। ठीक है, तो देखो, प्रायिकता में ये लिखा मैंने। अब नीचे नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम। नीचे क्या आएगा, प्रायिकता, अधिक से अधिक पट आने की है ना, अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता निकालनी है। नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने, 1 2 3 4। तो नीचे तो आ गया अपना 4, कुल परिणाम लिख दिया नीचे। अब देखो, अपनों को अधिक से अधिक एक पट, ध्यान रखना, अधिक से अधिक एक पट बोला है ना अपनों को, तो अधिक से अधिक एक ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखो, पट क्या होता है, टी होता है, तो अधिक से अधिक एक टी लेना है अपनों को, उससे ज़्यादा नहीं लेना। तो देखो, इसमें अब देखो, थोड़ा सा यहाँ पे समझना, अधिक से अधिक एक पट पूछा है ना, पट है ना, तो अपनों को इसमें लेना क्या क्या है, इसमें लेना है एक पट, एक पट आ जाए वो भी सही है, एक आ जाए, एक टी पट मतलब टेल है ना, एक टेल आ जाए तो भी लेना है, और जीरो टेल आए मतलब कोई टेल नहीं आए उसको भी लेना है हम लोगों को। पर एक से अधिक नहीं जाना है हम लोगों को, एक से ऊपर नहीं जाना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कोई पट पट है क्या, मतलब टेल टेल है क्या, नहीं है, तो इसको अपनों को लेना है। इसमें देखो, इसमें टेल कितने हैं, एक ही है, तो इसको भी लेना है।
इसको भी ले लिया अपनों ने, इसमें को भी ले लिया है ना। अब इसमें देखो, इसमें भी एक ही टेल है, देखो यहाँ पे एक ही टेल था, यहाँ पे भी एक ही टेल है, तो इसको भी ले लेना है। पर इसमें देखो दो टेल है, दो पट है, तो उसको लेंगे क्या, अधिक से अधिक एक पट पूछा है तो अधिक से अधिक एक को ही लेना है, दो को नहीं लेना है, तो ये नहीं लेंगे। अधिक से अधिक एक पट पूछा है ना, तो आप जीरो को भी ले सकते हो, उससे कम कितने भी हो ना उसको सभी को ले सकते हो, पर उससे अधिक वाले को नहीं ले सकते। तो अधिक से अधिक एक पट पूछा है तो एक पट भी ले लो, और जीरो पट, यदि किसी परिणाम में जीरो पट आ रहा है, जैसे इसमें पट आ ही नहीं रहा है, तो इसको भी ले सकते हैं आप, पर उससे अधिक वाले को नहीं ले सकते। जैसे इसने बोला है एक पट, तो एक टेल ले लिया अपनों ने, यहाँ पे भी एक ही टेल है, दोनों में से एक ही टेल है, यहाँ पे भी एक ही टेल है, पर यहाँ पे दो टेल है, तो इसको नहीं लेंगे। तो देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे अपने, 1 2 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, तो 3/4, इसका आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है,